मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। पिछले 2 संडे हमने सीखा, हम के कलाम को देखा, बनी इस्राएल में बगावत। 2 हिस्से उसके किए गए। आज गिनती 12 बाब को हम पढ़ेंगे। इस पूरे बाब को आज स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे और यहाँ पे हमें मरियम और हारून इनकी बगावत नजर आती है। इसी दरमियान में हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि हम कहां कहां बगावत करते हैं। हम भी ये काम करते रहते हैं, अक्सर बगावत करते रहते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, कलाम की नाफरमानी करते हैं। खुदा सजा देता है। आज भी जब हम बगावत करते हैं, गलतियां करते हैं, तो साथ साथ खुदा हमें सजा दे रहा होता है। सो आज हम देखेंगे बड़े थम्मल के साथ। आपको पता है हमारा तरीकाकार सिखाने का है, तो बड़ी संजीदगी के साथ हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। गिनती 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। पहले इन 2 आयतों को देख लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। चलो बस। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया। कुशी औरत से? हाँ जी। उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगी। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। खुदावंद ने ये सुना। मूसा एक गैर कौम औरत के साथ कुशी ये एक कबीला था, उसके साथ शादी करता है। जब वो शादी करता है, मरियम हारून दोनों मिलकर उसकी मुखालफत करते हैं। मुखालफत इस बात से नहीं करते कि उसने शादी कर ली, बल्कि अंदर दिल के अंदर कुछ और था। पढ़ा ना अभी कि हम भी तो नबी हैं, हम भी तो खुदा से हम भी तो बातें करते हैं। ये जेलसपन था कि खुदा उससे ज्यादा प्यार करता है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर लेता है, हम भी क्यों नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं? बगावत। क्योंकि इससे पहले अगर बाइबल मुकद्दस को हम देखते हैं तो खुदा ने
गैर कौम में शादी से मना अभी तक नहीं किया था। इसलिए मूसा ने शादी तो कर ली, लेकिन उस वक्त तक ममानियत नहीं थी, उस वक्त खुदा ने मना नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद मरियम और हारून बगावत करते हैं और उसके खिलाफ क्या करते हैं, बातें करते हैं लोगों के दरमियान में, लोगों को उसके खिलाफ क्या है, बरखलाफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हम भी कोई ऐसा काम हो जाए, ना भी हो, तो हम लोगों को मनाने के लिए क्या करते हैं, चाहे झूठी बातें करना शुरू करें, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ मिल जाए। यही काम यहां पे मरियम और हारून कर रहे। इसकी जरा दोबारा से 2 आयत को पढ़ें तो यहां पे आपको साफ पता चलेगा वो उनके दिल में क्या चल रहा था। ये बात नहीं थी कि शादी से खफा थे, बात कोई और थी जो उनके दिल में थी। आज कई बार हम भी जेलसपन दिखाते हैं। अगर ये दुआ करता है, इससे खुदा काम लेता, तो मैं भी तो दुआ करता हूं, मैं भी तो ये कर लेता हूं। लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है। तीनों के साथ खुदा बात करता था, लेकिन मूसा जो है वो खुदा के पसंदीदा था। पढ़ेंगे आज इसमें, देखेंगे आप क्या क्या है। ये पढ़े 3 है, 2 है को जरा। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की और खुदावन ने सुना? क्या कहते हैं कि क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की, क्या उसने भी हमारे साथ नहीं कलाम किया? ये बात थी जिससे वो अपने आप को क्या कर रहे थे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्या खुदा हमसे भी तो बात करता है? हालांकि वो मुखालफत इस बात की नहीं हो रही थी तो उसने शादी क्यों की है, क्योंकि उससे पहले ये ममानियत ही नहीं थी, इसलिए वो इसकी मुखालफत कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद क्या कहते हैं, क्या खुदा हमसे बात नहीं करता? पढ़े। और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावन ने, आए पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले ममानियत नहीं थी। इस्तिश्ना 7 बात और उसकी 3 आयत को पढ़ ले जरा। इस्तिश्ना 7 बात 202 नंबर पेज है, 3 आयत। तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना। यहां पे ममानियत है। इस्तिश्ना की किताब में खुदा ममानियत करता है, मना करता है। मना क्या करता है? पढ़ दे जरा, इसकी 2 ऐसे पढ़ दे ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। और जब खुदा तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाई, जब खुदा तुझे उन लोगों को तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले, तो उनको मार दे, तो उनको बिल्कुल नाबूद कर डाल। तो उनको बिल्कुल नाबूद कर देना, कोई औरत भी न रखना। क्योंकि पहले यही होता था कि औरतों को रख लेते थे शादियां करने के लिए। यहाँ पे खुदा कहता है कि तू कोई चीज नहीं रखनी। हाँ जी, तो उनसे कोई अहद ना बांधना, तो उनके साथ कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना, ना उन पर रहम करना, तो उनसे ब्याह शादी भी ना तो करना। उनके साथ ब्याह शादी ना करना। यहाँ पे खुदा इस्तिश्ना की किताब में खुदा जो है ये पाबंदी लगाता है। जब मूसा ने शादी की उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए मूसा शादी कर लेता है। लेकिन जो बात उनके दिल में थी वो ये थी कि हम भी नबी हैं, मूसा भी नबी है, तो हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें भी तो आगे आना चाहिए। इसलिए मुखालफत करके वो मूसा को शायद वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हट जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। मेरा एक दोस्त था पास्टर, उसने एक चर्च बनाया। किसी ने छत दी उनको कि आप इस नीचे आप चर्च बना ले, ऊपर हम घर बना लेंगे। उसने नीचे चर्च बना लिया, घर ऊपर बन गया। कुछ अर्सा के बाद उन्होंने अपने बेटे को उसी चर्च में ट्रेनिंग करवा ली, उसी में वो खिदमत करता रहा, ऑर्डिनेशन करवा लिया। और बाद में उस पास्टर को कहते तू उठ जा, और साडा बेटा इतने खलोवेगा। ये है बगावत, जेलसपन कि अब तू छोड़ दे ये चर्च, तू यहाँ पे जा और हमारा बेटा यहाँ पे क्या करेगा, अब खिदमत करेगा। यहाँ पर भी यही कुछ नजर आता है। वो चाहते थे कि मूसा हट जाए और हम दोनों मिलकर क्या करें, अपनी इस्राएल कौम को आगे लेके चले। लेकिन खुदा का प्लान ये नहीं था। खुदा के प्लान फर्क होते हैं। पढ़े जरा 3 ऐसे वापस आ जाए।
सो खुदावन ने रहबान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम देखते हैं कि मूसा ने कोई बात ही नहीं की। जब उन्होंने मुखालफत की, लोग शायद बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद मूसा ने कोई वहां पे अपने बारे में कुछ नहीं कहा कि मैं ठीक हूं या यहां तो ममानियत नहीं है। उसने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, उसने उस बगावत का कोई जवाब नहीं दिया। हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं, खुदा यीशु मसीह के खिलाफ कितनी बातें हुई, खुदा यीशु मसीह के खिलाफ कितनी बातें हुई, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसका जवाब देना पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह क्योंकि वो रूहुल कुदस की तरीक से चलते थे। रूहुल कुदस उनको गाइड करता था। जिन लोगों को रूहुल कुदस गाइड करता है वो अपने दफा में कोई बातें नहीं करते। दफा करने वाला हमेशा बंदा जो है झूठा होता है, वो झूठ बोल रहा होता है, इसलिए वो दफा करने की कोशिश करता है कि ये झूठ जो मुझ पर लगाया जा रहा है, मैं तो झूठा हूं, मैं किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सच साबित कर दूं। वो उजर पेश करते हैं। लेकिन यहां पे देखते हैं कि मूसा किसी किस्म की कोई बात नहीं करता, वो खामोश रहता है और वो दोनों बहन भाई उसके खिलाफ बगावत करते हैं। आए जरा एक हवाला देखते हैं कि मूसा खामोश क्यों रहता है। क्योंकि वो रूहुल कुदस की तहरीक से अपनी जिंदगी को बसर करता था। आज भी जो लोग रूहुल कुदस की तहरीक से चलते हैं, जिनके साथ रूहुल कुदस होता है, वो कभी भी उनके खिलाफ कोई बात हो भी जाए तो वो कभी भी कोई बात आगे से नहीं करते, क्योंकि रूहुल कुदस उसके अंदर बसा होता है और वो उनको बताता है कि तू सच्चा है, तू खामोशी से अपनी जिंदगी को बसर कर। वो कोई उजर पेश करने की कोशिश नहीं करते। निकाले दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 21 आयत, 277 नंबर पेज है। दूसरा पत्रस 277 नंबर पेज, पहला बाब 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर मूसा के बारे में पता चलता है कि मूसा खामोश क्यों रहा। क्योंकि वो रूहुल कुदस की तहरीक से भरा हुआ था। ये दरवाजा खोले, बंद होने लगा, किसने छेड़ा इसको? जी, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी क्योंकि नहीं, नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं, आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती। जी हाँ जी, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। क्या है? आदमी खुदा के रूहुल कुदस की तहरीक से क्या है बात करते थे। रूहुल कुदस अगर कहता था कि इसका जवाब देना है तो वो जवाब देते थे। अगर रूहुल कुदस कहता था कि जवाब नहीं देना तो वो जवाब नहीं देते थे। लेकिन आज हम जितना मर्जी अपने आप को ये साबित करें मैं बड़ा रूहुल कुदस से भरा हुआ हूं, लेकिन हम जवाब देते हुए ग्रेज नहीं करते। हमारी कोशिश होती है, वो हम क्या करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग रूहुल कुदस को जानते भी नहीं है, वाकफियत नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि वो रूहुल कुदस की तरीक से जो लोग चलते हैं वो रूहुल कुदस की हिदायत से ही बातचीत करते हैं। खुदा जो उनको कहता है वो उसकी गाइडेंस में काम करते हैं। पढ़े जी, वापस आ जाए। सब तीनों वहां आए और खुदा ने क्या किया? खुदा ने उनको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि तुम तीनों क्या हो, खैमा के नजदीक आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि वहां पे आओ, क्योंकि खुदा उनसे बात करना चाहता था। जी हाँ जी। और खुदावंद अबर की सतून में होकर खुदावंद अबर के सतून में उतरता है और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। मरियम और हारून को बुलाया। खुदा ने उनको बुलाया और क्या कहा? वो दोनों पास गए। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ, मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा। मैं उसे रोया में दिखाई दूंगा। अब यहाँ पे ये भी बात क्लियर होने लगी है कि मूसा के बारे में क्यों लिखा है कि वो रूबरूता से बातें करता था। उससे पहले अगर हम नबियों को देखते हैं तो वो रोया में खुदा उनको नजर आता था। खुदा रोया में उनको
बात करता, ख्वाब दिखाता था, रोया में दिखाता था। कई बार फरिश्ते आके उनसे बात करते थे, लेकिन मूसा के पास खुदा खुद ऊपर में उतरता था और उसके अंदर दरमियानी नहीं कोई होता था, कि दरमियानी कोई शख्स नहीं होता था जो खुदा की बात मूसा को बताए, बल्कि खुदा मूसा से रूबरू बात करता था। वो कहता था कि मैं तुझे ये बताने लगा, और मूसा उसकी आवाज सुनता था। डायरेक्ट खुदा से क्या होती थी, बातचीत होती थी। वो लहदा बात है कि आज तक मूसा ने भी खुदा को देख नहीं पाया था। मूसा ने ख्वाहिश जाहिर की कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा कि इंसान मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए तू मुझे देख नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे अपनी बैक सीट दिखा सकता हूं, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा चेहरा जो शख्स देखता है वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पे खुदा उनसे बात कर रहा है, कहता अगर तुम में से कोई नबी होता तो मैं उसके साथ क्या है, ये अलहदा दिखा रहा है कि मूसा क्या है, तुम नबी हो, तुम काम करते हो। क्योंकि अब जब हम देखते हैं तो मरियम जो थी ये भी नबिया थी, इसके बारे में भी लिखा कि ये नबिया थी, अभी इसको भी देखेंगे तो वो नबिया थी, लेकिन उसका लंबा चौड़ा कोई हमें नजर नहीं आता, उसकी कोई बातें नजर नहीं आती। 2-3 बार वो नजर आती है हमें, एक बार जब डब जाती हुई आती है उस वक्त नजर आती है, या जब मर जाएगी उस वक्त नजर आती है, या यहाँ पे जब बगावत करती है तो उस वक्त वो हमें नजर आती है। और यहाँ पे खुदा उसको बताने लगा है कि मूसा और तुम में क्या फर्क है। हर शख्स में खुदा ने फर्क रखा हुआ, मेरे में फर्क है, आप में फर्क है, दूसरे में फर्क है, हर किसी में खुदा ने फर्क रखा हुआ है। और खुदा हर किसी को यकसा प्यार भी निशायद करता। मैं लगता है कि ऐसे ही है, बाइबल नहीं बताती, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा सबसे यकसा प्यार नहीं करता, क्योंकि खुदा हर किसी की किरदार के मुताबिक क्या करता है, प्यार करता है। जैसे हम दुनियावी तौर पर जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, और जो लोग वफादार कम होते हैं उनसे हम उतना ही कम प्यार दिखाते हैं। खुदा की शख्सियत भी ऐसी ही कुछ नजर आती है, तो वो जो लोग उससे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, जो उसकी वफादारी में चलते हैं, खुदा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जो कम करते हैं उतना ही खुदा कम प्यार करता है। पढ़े जी, खुदा ने दर्जे रखे हैं। हाँ जी, और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। हाँ जी, मैं ख्वाब में उससे बातें करूंगा। हाँ जी, मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। खुदा बता रहा है उनको कि मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है कि मैं उससे ख्वाब में बात करूं। जी, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। वो मेरे खुदा का सारा खानदान है। लिखा है, खुदा कहता है सारे, आप सारे क्या है, खुदा के खानदान के लोग हैं, लेकिन सारे खानदान में उसकी पहचान एक अलहदा होगी है। जैसे घर में भी एक शख्स ऐसा होता है जिससे सारा खानदान वो पूछ के बातचीत करता है, कोई भी फैसला करना हो। मैं सबसे छोटा मुझसे भाई है, लेकिन मुझसे सारे बड़े हैं, लेकिन जब भी फैमिली में कोई बात करनी होती है तो मुझे लाजमी मुझे कहा जाता है कि यार ये करना, आपने ये बताओ कि करें ना करें। जबकि ये खुदा ने खास मुझे बरकत दे रखी है कि मेरे बड़े भाई पास्टर लाजर भी आप जानते हैं, पिछले दिनों उनके घर का कोई मसला था तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा यार है काम में भाई तू जान, तेरा काम जाने, मैं इस काम से नहीं आ। सारी फैमिली ने कहा जी हाँ, तो कर दिए। मैंने आसफ को कह दिया, आसफ ही करता है, आसफ खुद ही करेगा। यहाँ पर खुदा क्या कहता है, ये मेरे खानदान में क्या है, ईमानदार है। ये पढ़े आगे, और मैं उससे ख्वाबों में नहीं बल्कि रूबरू, और मैं इसको ख्वाबों में नहीं बल्कि रूबरू बात करता हूँ इससे। मैं ख्वाब में नहीं इससे बात करता, क्योंकि ये दयानतदार है, ये वफादार है, ये जब से चल रहा है। कितनी बार मुश्किलें आई, कितनी बार परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे साथ वफादारी ही दिखाता जा रहा है। लोग इसके खिलाफ बातें करते हैं, लोग इसको अक्सर तंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी मेरे हुक्मों पर अमल करने से बाज नहीं आया। इसलिए ये मेरे घर का दयानतदार है। जी आगे, बल्कि रूबरू और सराई तौर पर बातें करता हूँ। हाँ जी, और उसे खुदाउन का दीदार भी नसीब होता है। उससे खुदा का दीदार भी, दीदार ये था अकबर में खुदा से नजर आता था, ये दीदार था। खुदा 40 दिन तक
बल्कि 80 दिन तक खुदा मूसा के साथ रहा। कोई ऐसा नबी नहीं नजर आता जिसके साथ खुदा ने इतना वक्त गुजारा हो, लेकिन मूसा वाहिद वो नबी है जिसको 40 दिन खुदा ने पहाड़ पे बुलाया और 40 दिन तक उसके साथ बातचीत करता। क्या बातें हुई होगी? हमें तो सिर्फ 10 हुक्मों का पता है ना। 10 हुक्म लिखने के इतना टाइम नहीं लगता है? नहीं लगता। खुदा का तो हुक्म होना था, हो जा तो हो जाना था। खुदा का वो बरगजीदा था, खुदा उससे प्यार करता था। खुदा कहता है ये दयानतदार है मेरी फैमिली में से, इसलिए खुदा पता नहीं केड़े केड़े मशवरे उसके साथ करता रहा। खुदा उसके साथ बैठा रहा 40 दिन 40 रात वो ऊपर रहा। और फिर जब लुएं तोड़ दी गई, हुक्म तोड़ दिए गए, तो फिर 40 दिन और 40 रात फिर दोबारा वो वापस गया। इस तरह वो 80 दिन तक अकेला खुदा के साथ बातें करता रहा। कोई नबी ऐसा हमें नजर नहीं आता जो इतने देर तक खुदा के साथ रहा हो। वहां मूसा नजर आता है और उसी के खिलाफ उसके बहन भाई क्या है? बगावत कर रहे हैं। जी आगे। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों तुम्हें मेरे खादम की बदगोई करते हुए खौफ नहीं आया? तुम्हें नहीं पता कि ये तो मेरा बरगजीदा है, ये तो मेरे साथ रहता है, ये मुझे पसंद है, मैं इससे बातें करता हूँ। तुम्हें खौफ क्यों नहीं आया? तुम इसके खिलाफ क्यों बगावत कर रहे हो? तुम क्यों ऐसी बातें फैला रहे हो? तुम क्यों ऐसे काम कर रहे हो? खुदा कहता तुम्हें इस बात का खौफ नहीं आ रहा? कई बार हम भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं और हम बेखौफ होते हैं, और जब कोई मुश्किल आ जाती, परेशानी आ जाती है, तो हमको भूल गए होते कि हमने फलां के खिलाफ बात की थी, फलां खादम के खिलाफ बात की थी, फलां वक्त में हमने ये बातें की थी, फलां शायद उसकी सजा दे रहा है, लेकिन ये बातें हम भूल गए होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले खुदा फौरी तौर पे सजा देता था, आज खुदा थोड़ा डिले कर देता है। यहाँ पे देखते हैं खुदा कहता तुम्हें इस बात का खौफ नहीं आया कि तुम मूसा के खिलाफ बात कर रहे हो? जी आगे। और खुदावंद का गजब उन पर भड़का, अब खुदावंद का गजब उन पर भड़का, खुदा गुस्से में आया। खुदा ने क्या किया? और वो चला गया। और खुदा गुस्से में क्या हो गया? वहां से चला गया। खुदा नाराज हो जाता है। आज कई बार हम भी जब गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी से चला जाता है और फिर हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं। फिर हम पे मुश्किलों के पहाड़ टूट जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि मूसा के बारे में खुदा ने यह बात की और खुदा गुस्से में वहां से चला गया और उसका अमर भी वहां से खत्म हो गया और वो अकेले रह गए। लेकिन जब अकेले रहे तो फिर क्या हुआ? देखें यहाँ पे क्या वाकया हुआ है। हम बड़े खादमों के खिलाफ बातें कर जाते हैं, हमें खुदा का डर खौफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा कैसे कैसे सजा देता है। जी बने। और अबर ख़ैमा के ऊपर से हट गया, अबर ख़ैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानद सफेद हो गई। मरियम क्या है? कोढ़ से बर्फ की मानद होगी। उसी वक्त जैसे खुदा गुस्से में चला गया, हालांकि खुदा नहीं कहा मैं तुझे कोड़ी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन जैसे खुदा गुस्से में से वहां पे चले गया वहां से, तो वैसे ही मरियम जो है उसका सारा बदन जो है वो कोढ़ से भर जाता है। जब भर जाता है तो फिर मरियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मरियम नबिया थी। आए जरा इसको देख लें। एक नबी दूसरे नबी से जेलस पन दिखाता है। जैसे मैं अक्सर कहना, पादरी तो देने सड़ते, गाउन वाला तो सड़ता है, बजाउन वाले तो सड़ता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम देखते शायद नबी भी एक दूसरे से जलते होंगे यकीन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो नबिया थी और अपने भाई से क्या है? जेलस पन दिखा रही है। आए निकाले जरा मेरे साथ फिरोज की किताब, बंगा बाप और उसकी 20 है, 81 नंबर पेज है। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया। क्या जी? हारून की बहन मरियम ने क्या? नबिया थी। नबिया लिखा है ना, वो नबी थी। नबी से क्या है? जेलस पन दिखा है कि उसने शादी कर ली। हालांकि शादी का तो कोई मसला ही नहीं था उस वक्त, तो खुदा ने शादी से मना नहीं किया था, लेकिन एक जेलस पन दिखा रही थी कि मैं भी नबी हूं,
ये भी नबी है, ये मुझसे आगे बढ़ गया है, लोग सारी इसकी बातें मानते हैं, खुदा इससे बातें करता है, खुदा इसके साथ रहता है, ये 40-40 दिन खुदा के साथ बातें गुजारता है, दिन गुजारता है। ये जेलसपन का उसके अंदर हमें नजर आता है। और वो कहते हैं यहाँ पे वो क्या करती है, नबिया है। पढ़ दे जरा इसको, एक इस आयत को पूरी को। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। क्या हुई? दफ बजाती हुई या नाचती हुई उसके पीछे चली। अगर इस पूरे प्यारे को पढ़ेंगे तो आपको पता है वो नाची क्यों थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नबिया थी। और दूसरी बार इसका आखिरी बार जो जिक्र मिलता है वो गिनती की ही किताब में इसी की 20 बात और इसकी पहली आयत को पढ़ दें ताकि इसका चैप्टर हम क्लोज करें मरियम को। हाँ जी, 20 बात की पहली आयत। और पहले महीने में बनी इस्राएल की सारी जमात दश्ते सहीन में आ गई और वे लोग कादिस में रहने लगे। और मरियम ने वहां वफात पाई और मरियम ने वहां पे क्या हुई? वफात पाई, वहां पे मर गई। ये जिक्र है इसका मरियम का। लेकिन मरियम नबिया थी और अपने भाई नबी से क्या कर रहा है? जेलस पर दिखा रही थी। लेकिन खुदा उसको सजा क्या दे रहा है? खुदा ने उसकी बदकारी का, उसकी जो उसने बगावत की थी उसकी सजा दे रहा है। आज भी हमें डर के खुदा के खातों की मुखालफत करनी चाहिए, खुदा के लोगों की मुखालफत करनी चाहिए। हम बड़ी दिलेरी से कर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि खुदा उस नबी से या उस खादम से कितना प्यार करता है। वहां पे इनको भी है नहीं पता था कि खुदा हमसे ज्यादा प्यार मूसा से करता है। यहाँ पे हम देखते हैं, आप आइए वापस आ जाइए। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की, अब हारून डर गया। जैसे मरियम को कोड़ हुआ, हारून डर गया। अब दो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों ने गलती की, लेकिन सजा किसको मिली? एक को, बहुत मरियम को। शायद मरियम ने ज्यादा बगावत की होगी, लेकिन यहाँ पे ये भी नजर आता है कि खुदा का बंदा हारून जो था वो नबी जरूर था, लेकिन वो कहनों का हाकम भी था। वो कहानत का अलबरदार था। इसलिए खुदा की मर्जी थी कि अगर इसको भी कोड़ हो गया तो लोग इसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि कोड़ी के पास आना जाना सबको मना था। इसलिए खुदा उसको ये सजा नहीं देता, लेकिन वो एक काम भी कर लेता है ना। जैसे ही उसको पता चलता है कि ये मरियम को कोड़ हो गया तो वो फौरन वो क्या कहता है? गिड़गिड़ा उठता है जी। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, हाय मेरे मालिक। हाँ जी, उसको याद आ गया कि ये तो गलती होगी, ये तो हमने गुनाह कर दिया है। कहता हाय मेरे मालिक। हाँ जी, इस गुनाह को हमारे सर इस गुनाह को मान गया कि हमने क्या किया है। मैं समझता हूँ ये उसकी दिलेरी थी और यही बात थी कि खुदा ने फिर हारून को नहीं मारा, ना कोड़ किया, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली। लेकिन आज कई बार हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हम गलत हैं ही नहीं है, हम तो परफेक्ट हैं, हमने तो कभी काम का ये बात की नहीं, हमने तो ये काम किया ही नहीं है। हम परफेक्ट बन के बैठे होते हैं, लेकिन जो मान जाता है खुदा उसको माफ भी कर देता है। यहाँ लिखा है कि वो कहता है हमने ये गुनाह किया है, वो मान जाता अपने गुनाह को। और फिर क्योंकि हमसे नादानी हुई, हम नादानी में ये काम कर गए, हमने ये बातें कर दी तेरे खिलाफ की और हमने खता की और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे, जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। जिसका जिस्म पैदाइश ही के वक्त से आधा गला हुआ होता है, ऐसे ना रहने दे। उसे ये भी पता था कि खुदा मूसा के कहने पर मरियम को ठीक कर देगा, वैसे नहीं अब होने वाली, अब नहीं ठीक होगी। कई बार यही होता है, हम मुहावरत जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जब मुश्किल परेशानी आती है तो उसी खादम के पास वापस आ जाते हैं, उसी खादम के पास वापस आते हैं, माफी दे दो जी और दुआ कर दे। हम गलती मान के फिर वापस आते हैं। यहाँ पर भी उसको पता है कि ये काम मुझे, अगर मरियम ठीक हो सकती है तो ये मूसा के कहने पे होगी। ये खुदा से शिकायत करेगा तो मरियम क्या हो जाएगी? शिफा पा जाएगी। और मूसा भी वही काम करता है। पढ़े जरा। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, हालांकि उसने बगावत की,
उसने मुहाफत की अपने भाई की, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद क्या करता है, खुदावंद के पास जाके क्या करता है, सिफारिश कर रहा है, खुदावंद से इल्तिजा कर रहा है कि खुदावंद तू मरियम को क्या करे, ठीक कर दे। खुदा मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए, लेकिन खुदा क्या कहता, पढ़ जरा इसको सारे को ऐसा करना। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इसे शिफा दे। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इसको क्या करे, शिफा दे। भूल गया फौरन, खुदा के बंदे जो हैं वो फौरन भूल जाते हैं, तो वो दिल में नहीं रख के बैठ जाते। आज हम अपने दिल से बातें निकालते नहीं है, चाहे हमारे घर में जितना मर्जी नुकसान हो जाए, घर में जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम अपने अंदर से वो बातें निकालने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा फौरन सारी बातें भूल जाता है और खुदा से क्या करता है, इल्तिजा करता है। जी, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लेकिन खुदावंद मूसा से क्या कहता है कि अगर उसके बाप ने इसके बाप ने उस वक्त, अगर किसी का बाप कोई नाराज होता था, अगर वो किसी के मुंह पे अपनी बेटी या बेटे के मुंह पे थूक ही देता था, तो वो 7 दिन तक नापाक हो जाता था। नापाक 7 दिन तक वो खैमागाह में नहीं आ सकता था। थूक को इतना नापसंद किया जाता था, वो इतनी नापाकी की हालत में चले जा। खुदा यहाँ पे उसको बताता है कि अगर इसका बाप इसके मुंह पे थूक ही देता तो क्या होता, पड़े कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती। वो 7 दिन शर्मिंदा ना रहती कि लोगों के सामने खुदा के उसके बाप ने उसके मुंह पे थूका, किसी वजह से थूका होगा, वो 7 दिन तक क्या है, वो शर्मिंदा रहेगी। जी, तो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही। हाँ जी, लेकिन अब क्या है, वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहेगी, अब फिर वो वापस आ जाएगी, फिर वो पाक साफ हो सकती है। आज हमें भी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है कि हम कहां कहां पे बगावत करते हैं। अगर आपके अंदर अभी भी बगावत है तो उस बगावत को निकाल दें, क्योंकि खुदा सजा देना जानता है। हमें जरूरत है कि हम अपनी गलतियों को मान जाएं, जो गलती करते हैं उसको तस्लीम करें, ताकि खुदा उस गलती को माफ कर दे। और हर खादम के खिलाफ बात करते हुए सोचा करें कि कहीं खुदा इस खादम से ज्यादा प्यार ही ना करता हो, इसकी वजह से मुझ पे मुश्किल ना आ जाए। जैसे मरियम ने अपने भाई के खिलाफ बात की, एक नबी के खिलाफ नबी ने बात की, तो खुदा ने उसको कितनी बड़ी सजा दी। आए खुदा इस कलाम के विषय से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में भाइयों में से कोई रहना करते, भाइयों में से कोई दुआ में रहना करते। हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस, खुदाए कादिर मुतलक, बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे नहायत शुक्रगुजार है कि खुदावंद तूने गुजरे वक्त में हिफाजत की,